आखिरकार लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। सुबह से ही शराब की दुकानों के आगे लोगों की ऐसी लंबी कतारें देखने को मिली। इस दिन का इंतजार सिर्फ शराब पीने वालों या बेचने वालों को नहीं था, बल्कि राज्य सरकारें भी इसके लिए तरस रही थीं। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से गुजारिश की थी कि शराब की दुकानों को खोल दिया जाए। कुछ राज्य तो शराब की होम डिलीवरी तक कराने को राजी थे। शराब को लेकर ऐसी बेचैनी सिर्फ पीने की लत या पीने की बढ़ती तलब की वजह से नहीं थी, बल्कि इसके पीछे शराब की बिक्री से होने वाली कमाई का गणित भी है। राज्य सरकारों के नजरिए से देखें तो कोरोना काल में खाली हुए खजाने को भरने का इससे बेहतर ऑप्शन उनके सामने नहीं था। चलिए शराब से कमाई का पूरा गणित आपको समझाते हैं। 15 से 30% कमाई शराब से। लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में सब कुछ बंद रहा, शराब की बिक्री भी बंद थी, जिसकी वजह से रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। अब शराब की दुकानें खुलने से ये आमदनी फिर से शुरू हो पाएगी। ज्यादातर राज्यों की 15 से 30% आय शराब से ही होती है। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ शराब से ही राज्य सरकारों को हर साल करीब 2.48 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2018 में 2.17 लाख करोड़ और 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों के खजाने में आए। राज्य सरकारों का खजाना यूं भरती है शराब। कुछ राज्यों की बात करें तो 2019-20 में महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए, यूपी को 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 21,500 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 20,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान को 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब को 5,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। ये हमने आपको सिर्फ कुछ बड़े राज्य बताए हैं जहां शराब से भारी कमाई होती है। जीएसटी के बाहर होने का है फायदा। शराब अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, जिससे राज्यों की तगड़ी कमाई होती है। ऐसे में राज्य अपने हिसाब से इसकी कीमत तय कर सकते हैं। अगर तमाम चीजों से कमाई कम हो जाए तो राज्य शराब पर टैक्स और बढ़ाकर अपनी आय को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। वैसे भी शराब पीने वाले महंगी और सस्ती शराब नहीं देखते। अगर उन्हें शराब चाहिए तो बस किसी भी कीमत पर चाहिए। हाल ही में राजस्थान ने शराब और बियर पर 10% टैक्स बढ़ाया था। तमाम चीजों पर जीएसटी घटने से राज्य सरकारों की कमाई पर भी असर पड़ा, लेकिन शराब हर नुकसान की भरपाई करने का एक बड़ा जरिया बन गई। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी। शराब की दुकानें खोले जाने से बहुत से लोग नाक मुंह सिकोड़ते नजर आएंगे। ऐसे तर्क भी दिए जाएंगे कि मंदिर मस्जिद को छोड़कर शराब जैसी सामाजिक बुराई को तरजीह दी जा रही है, लेकिन दरअसल ये शराब ही है जो तमाम बुराइयों के बावजूद अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम किरदार निभाती है, क्योंकि कई लोगों के लिए भरपेट खाने से ज्यादा जरूरी 2 घूंट शराब होती है। आप भले ही शराब ना पीते हो या उससे नफरत करते हो, लेकिन कोरोना काल में बेजान पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शराब की बिक्री अब जरूरी हो गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।